कुछ आप फॉलो भी करते हैं? सर मेरे सबसे नीलम मानसिंह चौधरी जी के साथ तो मेरा उनकी शिक्षा है और मैं मेरी ये डायरेक्शन में रिझान डालने के लिए कि मैं कर सकती हूँ, मुझे पुश ज़्यादा किया ज्योति डोगरा मैम ने। हाँ, ज्योति डोगरा मैम ने मेरे एक देखने की प्रोस्पेक्टिव को, थिएटर को उन्होंने मेरी मार्गदर्शन है वो, मैं उनकी बदौलत ही यहाँ पे काम कर पा रही हूँ। तो अगर वो मुझे अच्छे से शिक्षा नहीं देते, चीज़ों को बारीकी से वो करना, तो शायद मैं डायरेक्टर नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, अपने गुरुओं का सम्मान है। जी बिल्कुल। तो आप दोनों में जो जीवन की बाकी समानताएं हैं, उसके अलावा सबसे बड़ी समानता ये भी है कि थिएटर में आप दोनों के गुरु लगभग एक जैसे हैं। जी जी। उन्हीं को आप फॉलो करते हैं। जी जी। अगर आपको ऐतराज ना हो और हमारी ऑडियंस को भी ऐतराज ना हो, तो हम कल के नाटक के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। कल का जो नाटक था आपका, हमने देखा, ऑडियंस ने देखा और काफी सराहा उसको, तो पसंद किया, इसमें कोई दो राय नहीं। ये किस तरह का, इसको हम कौन सा थीम कहते हैं इस नाटक को? एक तो होता है सिंपल फोक होता है, फोक कर दिया, जाकर के कर दिया, या एक कहानी के लीक पर चल करके कर दिया, कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है, कुछ सिंबॉलिक होता है। ये किस तरह का थीम था? सर ये डिवाइस्ड था कि हम लोग अलग अलग मुद्दे को, जैसे जब हम ये दलितों के प्रति काम कर रहे थे, तो हम काफ़ी स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो हमने सोचा था कि स्टूडेंटों के साथ, दीपक सर के साथ बात करके, स्क्रिप्ट नहीं, जो रियल कहानी होती है, हम पेपर कटिंग इससे पहले सब कुछ वो किया कि राजस्थान में क्या होता है, देश के कोने कोने में क्या होते हैं दलितों के साथ, तो इन चीज़ों को कलेक्ट किया, फिर फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए, क्या क्या होता है वो इमेजेस क्रिएट अपने सीन वर्क के ज़रिए क्रिएट किया। फिर सर ने शब्द दी, हालांकि काफ़ी सारे शब्द हमने वहाँ से भी लिया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता भी है वहाँ पे, तो उनको पढ़ा और भी सारी किताबें पढ़ी, तो इस तरीके का प्रोसेस था सर। हाँ सर। दीपक, आप राइटर हैं, आप भी जवाब दे सकते हैं इसका, कि जो कहानी बनाई, ये पूरी एक कहानी शुरू से लेकर अंत तक नहीं रही, छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में कुछ कहानियां थी, तो इनको कैसे आपने जोड़ा, क्या उनको कहाँ ले जाना आपका मकसद था? ये अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो जोड़ने का काम मेरा नहीं रहा, और जो अभी हम आपको 1.5-2 महीने तक एक जो नया नाटक दिखाएंगे, उसका भी लगभग यही है। मेरा ये मानना है और ये है अभी कि लेखक ने अपना काम कर दिया, उसने लिख दिया, एक्टर ने अपना काम कर दिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। अब जो बीच का सूत्र है, वो एक निर्देशक से बेहतर जो पुल है, वो कोई नहीं बना सकता। तो ये जो आपका सवाल है कि जोड़ा कैसे, वो ये निर्देशक महोदया ही बता पाएंगी कि इन्होंने जोड़ा कैसे, क्योंकि जब एक बार मुझे आज भी याद है, जब सीन जुड़ नहीं रहे थे, ये लग रहा था कि उसके बाद इसकी एंट्री है, ये है, ये है, ये है, अगर इसको ऐसा रख देंगे तो फिर कहानी कहीं और चली जाएगी। तो मैं कहीं बाहर से आया, तो मैंने बोला तुम लोग इतनी देर से बिजी क्यों हो? तो इन्होंने बताया कि मैं तो जी ये जोड़ रही हूँ, ये जुड़ नहीं रहा। कुछ विद्यार्थी यहाँ पे हमारे बैठे हैं, वो भी साथ में थे, तो मैंने बोला लो ये क्या है जोड़ना, 2 मिनट का काम है, मैं कर दूंगा। मैंने बोला ये ऐसे से, तो जितने भी प्रोबेबिलिटीज थी, जितने भी प्रोस्पेक्ट थे, मैंने लगा के देखे, एक भी नहीं जुड़ा, तो मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैंने बोला नहीं, ये डायरेक्टर का काम वाकई में बहुत जोखिम भरा है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये इन्होंने ही जोड़ा है। हाँ, उसको शब्द मैंने जरूर दे दिए, लेकिन जोड़ने का काम इन्होंने किया। ये जो प्रॉप्स यूज करते हैं आप लोग, इनका भी चयन आप करती हैं या डायरेक्टर ही करता है? प्रॉप्स कौन से यूज होंगे, प्रॉपर्टीज? सर हम जब ये कोई भी कहानी होते हैं, या जैसे हम पेपर से उठा लिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को ये रहती है कि इस पे आपको विजुअल्स में क्या दिखाई दे रहा है। घर तो दिख रहा है, मतलब और क्या, बियॉन्ड कितना जा सकते हो, क्या है उसकी, किस वजह से वो जूझ रहा है, क्या जूझने का क्या चीज़ें हैं। अगर मैं जूते वाले की स्टोरी की बात कर रही हूँ, एक चप्पल की वजह से उसका, तो चप्पल, कितने सारे चप्पल उसने इकट्ठे किए होंगे किरदार ने, जो मारा है उसको, वो क्या करता है खाली समय में, क्या वो चप्पल को देख के गुस्सा करता है, क्या है चप्पल को लेके, क्या है। तो इस तरीके का चीज़ें हम इसलिए टाइम भी लग जाता है हमारे प्रोडक्शन में। इस तरह एक चीज़ देखते रहते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटी हो कि हम प्रॉपर्टी को किस तरीके से ले पाए, और सिर्फ एक चप्पल ना दिखे, बहुत सारे चप्पल दिखे, किसके चप्पल दिखे, सर ये हमारी प्रयास रहती है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया आपने कहा।
और चप्पलों का सीक्वेंस आया, वो ठप्पा लगाने का था, वो तो समझ में आ रहा था। लेकिन जो पहला जैसे दृश्य था, वो एक डेड बॉडी को लेके आए, चंद्र पे घसीट के ले गए, इसका क्या रेलेवेंस था कहानी में? ये तो दीपक सर बताएंगे। ये सीन मेरा डिजाइन किया हुआ था, तो क्योंकि वो एक तरह का मूक अभिनय था, तो उसमें कोई भी कुछ भी ऐसा लिखने का नहीं था। उसमें मेरा भाव ये रहता है कि उससे पहले जब एक माइग्रेशन का सीन होता है कि सब लोग उजड़ गए हैं, सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो एक बंदा जो है वो लाश को लेके आता है। जो उससे पहले जो उजड़ के आए हैं वो अपनी धरती को एक तरह से विदाई दे के आए हैं, अपने मकान को, अपनी जमीन को, कि आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। पहला दृश्य वो था, पहला दृश्य वो था माइग्रेशन का, कि उजड़ गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बस्ती उजड़ जाती है, और उसके बाद जो वो था कि लाश वाला, उसके बाद वो उसके ऊपर उसको दफना के फूल वूल डाल के सब चला गया है। जैसे हम बिछड़ते हैं जब किसी से, तो अगर कोई डेड बॉडी है हमारे साथ, उसका लास्ट कनेक्शन फिजिकली तब तक रहता है जब तक वो हमारी आंखों के सामने है। भले ही उसको आप 10 साल किसी एसिड में डाल के रखें, ताबूत में डाल के रखें, ममीज बना के रखें, चाहे आप उसको अगले दिन ही उसको संस्कार कर दें, लेकिन जब तक वो लकड़ियों की सेज के ऊपर है, जब तक आपको उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, आपका कनेक्शन तब तक है। उस लास्ट क्षण को जब उसके मुख के ऊपर भी लकड़ी रख दी गई, तब जब वो कनेक्टिविटी टूटती है ना, वो पीड़ा आप अपने मरते दम तक आप नहीं भुला पाएंगे, आप अपने साथ लेके जाएंगे। बस ये एक छोटा सा था, ये उसका मकसद ये फिर उसको चदर से घसीट करके ले जाना। क्योंकि जब वो उसके ऊपर फूल वूल डाल के मटका वटका लेके वो इंसान चला जाता है, तो वो उसको देख के भी जाता है कि आज के बाद मैं तेरे को फिर दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर उसको किसी कब्र को भी जब उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, सब कुछ कर दिया जाता, तो वो आज के बाद कभी नहीं, वो सिर्फ आपकी यादों में रह जाते हैं, तस्वीरों में रह जाते हैं। लेकिन एक हार्ड मास का जो पुतला होता है, आप उसको वैसे कभी नहीं देख पाएंगे। पूरी नाटक की कहानी से उसको कैसे रिलेवेंट करेंगे आप, कैसे जोड़ेंगे? मैं उसको इस प्रकार से जोड़ूंगा कि जो चीज खो गई है आपकी, जो चीज खो गई है वो आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नाटक का नाम है द केज। जो आज़ादी आपकी खो गई है पिंजरे में रह के, वो आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाली, वो तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो केज तोड़ना पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो दफनाने के साथ साथ आपने उस केज को तोड़ा? नहीं। नाटक की कहानी को सबसे पहले हमने शुरुआत एक प्लॉट ऐसे किया कि कुछ चीजें हैं, कुछ बंधी हुई हैं, कुछ दुखी है। अगर मैं और थोड़ा विस्तार से, पता नहीं मैं बात को रख पा रहा हूँ या नहीं, दर्शकों का पता नहीं, मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ इसलिए। अरे नहीं, मतलब मैंने ऐसे ही दृश्य को रखा। पहले माइग्रेशन है, उसके बाद वो दफनाना है, वो सब कुछ हो गया, एक दुख व्यक्त हो रहा है। उसके बाद आगे क्या, उसके बाद आगे की समस्याएं, एक जाति को लेकर समस्या, एक बच्चे को लेकर समस्या, ये समस्या आगे कनेक्शन। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझाने की बात करूं, तो अगर हम गिनती गिनेंगे तो हम 0, 1, 2, 3 से ही चलेंगे, हम डायरेक्ट 4, 5 से नहीं चल सकते। ये तो 0, 1, 2, 3 हमारा मिस हो जाएगा, तो मैं मिस नहीं करना चाहता था, भले ही वो छोटा सा ही अंश क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहले मूक अभिनय से ही स्टार्टिंग की, तो मेरा थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, एक तालियां तो बनती है साहब इस बात के लिए कि जिन्होंने कहानी को इस तरह से शुरुआत करी। और अंत में लड्डू बांटना, उसका क्या सिंबल है? अगेन निर्देशक महोदय। सर, लड्डू हम बोल तो लेते हैं कि हमें एक्सेप्ट कीजिए। ओके। मैंने काफ़ी सारे पिछले साल, या मैंने देखा है कि मेरी आंखों के सामने भी मैंने देखा है कि खाना जब अलग थालियों में जाता है, या खाना झूठन दिया जाता है, चंडीगढ़ में मुझे देखने को मिला है बहुत सारे शादियों में, तो क्यों बैठ के उनको दिया नहीं जाता, लास्ट में दिया जाता है, मुझे नहीं पता। जो आते हैं छोटे छोटे बच्चे हों, उनके परिवार हों, तो मेरे ये है, बैठाइए ना सामने, साथ के बैठ के खाइए। क्या दलित, क्या 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 निचली जाति, क्या सब इक्वल है। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल भारत बोल रहे हैं, ये केज भी तोड़ो, क्योंकि ये तो हमारे सदियों से चल रहा है। तो अब अगर नहीं, इतने ज़्यादा हम इम्प्रूव हो चुके, तो ये बात पे क्यों नहीं इम्प्रूव हो रहे हैं? तो ये था कि हमें एक्सेप्ट कीजिए, हमारे हाथ से खाइए, हम और आप एक ही है। क्या बात, बहुत अच्छा है। ये भी दलित जो पात्र थे, सच्चाई ये है, सबसे पहले मैं बैठा था और मालविका मेरे पास ही लेके आई, मुझे समझ नहीं आया कि उठाना क्या करना है, तो मेरा लड्डू मालविका रह गया। कहाँ मालविका? मैं लूंगा आज आपसे।
इसके अलावा जो कहानी थी, जो आपने जाति भेद को, रंग भेद को लेकर के किया, हमने चंडीगढ़ में इसको परफॉर्म किया और चंडीगढ़ में ही दूसरा शो था, तीसरा आपका ये तीसरा शो था। मैं पहले देख चुका हूँ जी, चंडीगढ़ में तीसरा। तो ये वास्तव में चंडीगढ़ में तो खैर बहुत कम मिलता है इस तरह की जाति को लेकर के या रंग को लेकर के, लेकिन दूसरे शहरों में ये बहुत मिलता है। मैं अपने ही घर आपको ऐसा लगता है कि वहां ज्यादा जरूरी है दिखाना ये नाटक? जी बिल्कुल, ये पूरे भारतवर्ष में दिखाना जरूरी है, और पूरे भारतवर्ष में क्यों, पूरे दुनिया में दिखाना जरूरी है। मैं आपको ही अपने फैमिली का ही किस्सा बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं पटियाला से हूँ। तो जब मैं बिल्कुल बच्चा था, कोई रही होगी उम्र 9-10 साल की, तब पहली बार मैंने देखा कि जो क्योंकि मैं मोहल्ले में बड़ा हुआ हूँ, जैसे अपने यहाँ बगल में धनास है, तो मैं ऐसे मोहल्लों में बड़ा हुआ हूँ। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे हमारे गली में ऐसे लंबी सी है, वहाँ पे 3-4 ऐसे गटर से पड़ते हैं, सॉरी 2 गटर पड़ते हैं। तो हमारे घर के थोड़ा सा आगे जाके वो गटर वो खराब ही रहता था, वो शायद आज भी खराब ही है, उसकी किस्मत ही खराब है। तो जब उसको निकालने के लिए बुलाया जाता था, जो गटर साफ करने वाले सफाई कर्मचारी होते हैं, तो जो इधर भी घर है, इधर भी घर है, बीच में गली है, तो नॉर्मली है जब वो काम कर रहे हैं तो वो बोल ही देते हैं कि चाय वाय जी ये सब कुछ, तो मोहल्ले वाले दे भी देते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो सामने हमारे घर के बिल्कुल एक आंटी थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं, बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं, अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो वो उनको एक स्पेशल कप टाइप बने होते थे, वो लेके आती थी, जिनकी डंडियां भी टूटी हुई होती थी, और वो एक लाल, एक पीला, एक हरा, एक नीला, एक सफ़ेद, ऐसे चितकबरा, जो चीनी मिट्टी के गिलास होते हैं। तो वो जब मैंने पहली बार देखा तो उसने उसको लाके दिया, क्योंकि जब हमारे घर में मेहमान आते थे तो उनको पूरे एकदम सेट बना हुआ, सारे के सारे लाल गिलास होंगे या सारे के सारे नीले होंगे। तो जब उन्होंने उनको लाके दिया, और जब उन्होंने पीने के बाद जब वो रख के चले गए कि बाहर उनकी दहलीज पे रख के चले गए, तो उस आंटी ने पूरी रात वो गिलास उठाए नहीं। तो मेरे मन में बड़ा यह सवाल है, तो मैंने अपनी माँ से पूछा, तो उन्होंने भी एक बच्चे को जैसे बहला फुसला दिया जाता है वैसे ही कि हाँ ये कल उठा लेंगे, परसों उठा लेंगे, वो गिलास साहब पड़े ही रह गए, उनको किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कब की बात है? ये होगी सर कोई 90s की बात होगी, 96-7 की कह सकता हूँ मैं। हाँ, जब मैं 6ठी-7वीं में था, तो उनको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, और मुझे बड़ा अजीब लगता था, समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या ये दलित का क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो जैसा माँ बाप बोल देते हैं वैसा चलाया जाता है कि हाँ नहीं हाथ लगाना, तो नहीं हाथ लगाना मतलब नहीं हाथ लगाना, तो वो पड़े ही रह गए। तो वो गिलास आज भी जहन में है, अगर मैं उसकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वो मेरे टॉप माइंड पे बैठे हैं, तो वो नहीं निकल सकते आपके दिमाग से। सही बात है। तो आपको लगता है कि नाटकों को उस तरह के तबकों में भी जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन क्या वहाँ की ऑडियंस समझ पाएगी इस सिंबॉलिक को? शायद नहीं, शायद नहीं, क्योंकि हम लोग डिजिटल ज़रूर हो गए हैं, हम लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, हम लोग घरों में, अपने बड़े घरों में चले गए हैं, लैविश लाइफ जीने लग गए हैं, हम लोग आईफोन्स पे आ गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी वहीं सीमित हैं अपने अपने फ़ोन्स को लेके, अपनी अपनी चॉइसेस को लेके। मैं रील देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा, मैं इंस्टा देखूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। 50-50% है सर चांसेस, बदल भी सकते हैं, नहीं भी बदल सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खड़े होकर तालियां ज़रूर बजा सकते हैं, लेकिन बदलना ना बदलना मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, वो उनके खुद के हाथ में है। सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है। आप किसी को बदल नहीं सकते जब तक वो खुद बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये जो आप नाटक दिखाते हैं थोड़ा लीक से अलग हट करके हो। जी बिल्कुल। कहानी नहीं होती है, कहानी पात्र नहीं चलते, धीरे धीरे बदलते रहते हैं पात्र, बदलती रहती है कहानियां, बदलते रहते हैं परिप्रेक्ष्य। तो इन सबको आप सर क्या नाम देंगे, किस तरह का एक्सपेरिमेंट है ये? सर कहा जाए तो इसमें सब कुछ ही है। इसमें आपका रियलिज्म भी है, इसमें आप एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, इसमें आप फिजिकल भी चल रहे हैं, इसमें डिवाइस भी ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की एक शैली को प्रॉपर नाम दे देना या तो अभी तक वो बना नहीं है या मुझे वो देना नहीं आ रहा, लेकिन ये सब एक तरह का सम्मिलित काम है। मैंने स्टार्टिंग में जैसे कहा था कि जो आप अपने गुरुओं से सीखते हैं, जो आपने डिपार्टमेंट में सीखा, जो आपने 10 साल की अपनी जर्नी में सीखा, आप उसी को मिला जुला के एक प्रोसेस अपना खुद का एक तैयार करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो उससे जो चीज़ प्रोडक्ट निकल के आता है, तो पहली बार आप भी थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं
क्योंकि आप नए हैं और नए होने के बावजूद आपने एक वो रास्ता चुना है जो बिल्कुल ही नया है। क्यों? क्योंकि आपके पास आपने एक डिग्री की है, आपके पास 2 साल की MA की डिग्री है। अगर उसके बावजूद आप कुछ नया नहीं लेके आ सकते तो मेरे हिसाब से आपको अपनी डिग्रियां जला देनी चाहिए, फाड़ देनी चाहिए, अगर आप वो बदलाव नहीं लेके बिल्कुल नया लेके आए और बढ़िया नया लेकर के आए, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑडियंस की तरफ बढ़ने से पहले एक आखिरी सवाल। जी बिल्कुल। वैसे तो आपने मेरे माध्यम से कहलवा दिया था कि बड़ा बोल्ड विषय है, बच्चों के विषय का नहीं है ये, थोड़ा सा समझदार विषय है। क्या इस चीज को कहीं से प्रोटेस्ट तो नहीं कहीं मिला आपको कभी? नहीं। देखिए मेरा ये मानना नहीं, देखिए मेरा ये मानना है, मैं सीधा उस मुद्दे पे आता हूँ। जो एक लड़का ऊपर चढ़ जाता है और वो कहता है चाचा ने ये किया, चाचा ने वो किया, और फिर ब्लड निकलता है। अगर ये प्रोटेस्ट की भावना से आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको अपने स्कूलों में गुड टच बैड टच भी नहीं पढ़ाना चाहिए, वो भी बंद कर दीजिए। समाज में होनी चाहिए। आजकल तो बहुत ही जागरूकता चल रही है। बिल्कुल। आप बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। मैं 2-4 सवाल आपसे बाद में पूछूंगा कुछ एक दूसरे के बारे में। हाँ, तो लेकिन पहले इस बीच ऑडियंस कोई पूछना चाहे तो जानना चाहे, न सिर्फ कल के नाटक के बारे में, इनकी जिंदगी के बारे में भी, और इनके ग्रुप के साथ ही पूछ सकते। पुष्पा आप भी पूछ सकते। हाँ जी। आपकी तरफ से पंजाबी पुत्र के माँ बाप ने क्या कहा जब आपने इनकी जब अच्छा, जब शादी की बात जब हुई, वही होता है सब जो हर पंजाबी फैमिली जो होता है ना, भी तेन कोई होर नहीं लभ्या है बंगाल तो बस उन्होंने पता लग गया ਸੀ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਨਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲੈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਬਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, है ना, क्योंकि आसाम ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਤੋਰ, फिर तोड़िया जी। फिर ठीक है सब वही गई थी। हाँ जी बारात, हाँ जी बिल्कुल वही गई थी। और उसमें भी थोड़ा सा बागीपन मेरा रहा कि वो कहते कि मम्मी कहती कि सब माता जी वाली साइड में से एक मासी, एक चाचा, एक मौसी, मम्मी वाली साइड के जो भी होते हैं वो है ना, उनको जाना चाहिए, और पिताजी वाली साइड से भी एक को जाना चाहिए। मैंने बोला नहीं, जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन्हीं को लेके जाना चाहता हूँ। ये कोई वो नहीं है कि मम्मी वाली साइड से 3 गए तो पिता वाली साइड से भी 3 ही जाएंगे। तो 8-10 लोग गए थे, तो बाकी के जो बच गए उनको आज भी वो है जिवें अपने पंजाबियों च हुंदा। अच्छा मैनू नहीं बुलाया, लै फिर मैं आंदा ही नहीं। मैं कोई चक्कर ही नहीं है। बागी तो मैं हूँ ही, और ये मेरा परिवार जो है, मुझे अपना परिवार ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदारी में से मैंने 5-6 रिश्तेदार उठा रखे हैं। बाकी जो इतना बड़ा परिवार है यही मुझे कहीं जाने नहीं देता। मुझे टाइम ही नहीं मिलता। बहुत बढ़िया। यही परिवार जो आप लोगों का परिवार है, जो सामने बैठा है, बहुत बड़ा परिवार है जी। और कोई सवाल? अरे पूछो भाई। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल आ रही है सर। आपने बधाई दी है तो मैं एक छोटा सा वो क्लियर मेरे मन में है। हाँ, जैसे राजेश अत्री जी ने पहली बार जब ये देखा, आई थिंक सर आपने मेन टैगोर में देखा था, मेन टैगोर में देखा, तो हाँ कल हमसे, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, कल मुझसे अपने सीन में कुछ 1-2 गड़बड़ियाँ हुई हैं प्रॉपर्टीज़ को लेके और सब चीज़ों को लेके जो हुई है, और वो एक्सेप्टेंस करने में कोई वो नहीं है। वो मन दुखता भी है, सारा दुखता भी रहा कि वो नहीं हो पाया, वहाँ पे एक फंबल हो गया, यहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे बांस जो था वो पैर में अटक गया। वो ये दुखदाई होता है जब आपकी मास्टर्स इन सब चीज़ों में हो, उसके बावजूद भी ये हो तो आपको दुखता है थोड़ा सा। तो लेकिन मन को तसल्ली देने के लिए अच्छा है कि निरंतर प्रयास करते रहिए, लाइव चीज़ें हैं तो ये सब होता ही है। तो आपने, हाँ ये एक बात, सॉरी विक्रांत जी मैं थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, ये एक बात ज़रूर है कि जिस किसी ने पहली बार कल ये शो देखा उसके लिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने पहली बार किसी मिठाई की दुकान से मिठाई खाई और उसने कहा वाह बहुत ही बढ़िया, और जो 3-4 महीनों से या 3-4 सालों से खाता आ रहा है वही कल कह पाएगा कि अच्छी है, लेकिन हल्का सा टेस्ट में ना हल्का सा फ़र्क है। बस वो हल्का सा फ़र्क जो है वो मेरे कानों में, दिमाग में खटकता रहा सारी रात थोड़ा सा। मैंने सभी का जी, गलतियां तो होती रहती हैं जी। गिरते हैं शाह सवार की मैदान जंग में, तिफल क्या गिरे जब घुटनों के बल चले। अरे थैंक यू। आप तो बहुत बड़े शाह सवार हैं। यस विक्रांत जी। जो सवाल है
जी जी और मैं जी 1 मिनट के लिए कोर्ट में गया तो आपने कुछ बात बोली कि अगर समाज में हो रही कोई जो भी अभी आपने बोला कि अगर योग ने एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं नाटक भी ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरा एक सवाल और क्वेश्चन था जी बिल्कुल उसमें से जैसे देहात में होता है कि इसको चावल का सीन आया, रोटी का सीन आया, सारा आया, तो एज एन अर्बन ऑडियंस वो हमारे लिए अब थोड़ा सा इररिलेवेंट हो रहा है क्योंकि हम ज़्यादातर पे अर्बन ऑडियंस को डील करते हैं। लेकिन जो आपने 2 सब्जेक्ट उसमें से उठाए मैं उसके ऊपर ज़्यादा आऊँगा। जी उसमें से एक जो आपने लड़के का शोषण दिखाया, छोटे बच्चे का जो शोषण होता है, और जो थोड़ा सा फेमिनिज्म का आया। तो मेरा सजेशन ये था कि क्या अगर हम लड़के के शोषण के पीछे अगर एक नाटक इस एज के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? क्योंकि मैं बड़े सारे स्कूलों के साथ में काम करता हूँ और अध्यापकों के, टीचर्स के, डायरेक्टर के साथ में ना मेरी बड़ी अच्छी बातचीत रहती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। क्योंकि काफ़ी समय से उनके मन में ये है कि बहुत से समय तो अब क्या होना शुरू हो गया कि हमने लड़कियों के बारे में बात कर ली, एजुकेशन आ गई, उनके लिए काउंसलिंग आ गई, लेकिन क्या लड़कों के साथ हो रहे ऐसे मतलब जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए नहीं आ रहा है। मेरा सजेशन ये था या मेरा एक मतलब जी 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 अगर कल उस पॉइंट को लेकर का पूरा नाटक होता तो मुझे ऐसा लगता कि वो ज़्यादा अप्रोचेबल होता है। जो रेलेवेंट हो जाता है। क्या ऐसा कोई नाटक या फिर ऐसी चीज़ जो पर आप इसको आगे बढ़ा सकते हो? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छा विक्रांत जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस मुद्दे को सर आंखों पे लिया। हाँ ये है, ये बिल्कुल है। लड़कियों के लिए फला 3600 तरह के कानून हैं हमारे आईपीसी में भी, लेकिन अगर वही बात लड़कों की आ जाए तो चाहे वो स्कूल के माध्यम से ही हम एग्जाम्पल लेके बात करते हैं तो वो नहीं होता है, तो लड़के बेचारे कहाँ जाएं? लड़कों को शुरू से ही कि लड़का है, लेकिन लड़के बेचारे कहाँ जाएं? मैंने स्टार्टिंग में अपनी ही एग्जांपल दी। मैं बुली होता था तो मैं किसको जाके बताऊं? घर वालों को बताऊंगा, वो मारेंगे कि तूने स्कूल में भी कांड किया होगा। स्कूल वाले टीचर को पता है कि माँ बाप छोड़ के गए हैं कि आप ही ने पढ़ाना लिखाना, बच्चों को ये बात पता है। तो हर जगह से पिसा हुआ एक जब बच्चा फील करता है तो वो मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैंने ये फील किया है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। नाटक उसी पर आ रहा है। ये तो आपने जोरदार में डाल दिया। जी बिल्कुल राइटर है। जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल मैम। जी बिल्कुल मैम। जी 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 राइट साइड में भी कुछ बैठी थी, उन्होंने मुझे पता है ये पहले भी हमारे साथ हो चुका है। जी जी बिल्कुल। इशारा भी दिया जा सकता था जो उसका खुद से प्रैक्टिकल करने के बजाय उसको एक कुछ सिंबॉलिक वे में भी पेश किया जाए, बड़े लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि इसको इतना प्रैक्टिकल करके इतना करके, क्योंकि अब लोगों की कॉग्निशन है ना वो बहुत ऊपर जा चुकी है, वो एकदम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं ये कहूँगी जी बिल्कुल। नाटक जो है हर कोई मेरी खुली आंखों से देखे जी बिल्कुल। और उसको अप्रिशिएट करें। जी बिल्कुल। उसको गर्दन ना झुकानी पड़े। जी बिल्कुल। क्योंकि हम जिस संस्कारों से पले बड़े हैं, जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी हो, बाप के, भाई के, बहन के, इवन के बड़े छोटे बच्चों के सामने भी इतना पर्दा जरूर होता है कि हम उन चीज़ों को खुली आंखों से देखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप कोई भी किसी किस्म की कोई मैं आपको बताती हूँ, यहाँ के लड़के को होता है, क्या है कि हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस किया है। मैं तो मेरी मंच को पहले मैं क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन सेल को लीड करती थी। जी बिल्कुल। इंडिया क्राइम प्रिवेंशन की मैं सेक्रेटरी हूँ। ओके। हमने बड़े जोर के बाद ये शुरू किया कि जब कोई लड़की एप्लीकेशन देती है, पहले तो ये होता था मेरे को मारा है तो एक मतलब खत्म हो जाता, 400 खान में 400 थे
जी बिल्कुल तो बंदे की जमानत भी नहीं होती। बिल्कुल लेकिन अब नहीं, अब पहले CBR, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर FIR, उसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन, देन उसके ऊपर पर्चा दर्ज। अरे वाह तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है, समाज बहुत इन चीज़ों के आगे बढ़ गया, बच्चों को भी अवेयरनेस है। और गुड टच और बैड टच का मतलब है कि बच्चे को एक फील देना, ये बिल्कुल। गुड टच है, ये बैड टच है, वो समझ जाते हैं। अब उनको बच्चों को पता लगे। लेकिन उसको मैं कहती हूँ नाटकों में इतना बढ़िया नाटक आपके, इतनी स्टार्टिंग अच्छी, इतना सब कुछ अच्छा, हर कोई परफेक्ट था। आपका और मैं ये मेरी रिक्वेस्ट है, जी जी बिल्कुल इसमें कोई भी माँ बहन या कोई आदमी नहीं, हम्म। ना उसकी बहन बैठी है, हम्म। या जिसके साथ उसकी बेटी है, उसको गर्दन ना झुकानी पड़े, उसको लगे कि मैं कहाँ गया। अरे वाह बिल्कुल ये आपका जो सजेशन है ये हमने बिल्कुल आपने जो ये क्योंकि एज एन ऑडियंस जो आपने बताया है कि गर्दन जो झुकानी ना पड़े बिल्कुल सही है। इसको मैं अपने जहन में रखूंगा और मैं जो भी बेहतर हो सकेगा वो मैं करूंगा अपनी तरफ से। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि जैसे जब आपने संस्कारों की बात की और जब आपने ये सब चीज़ों की बात की तो फिर भी कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये आपको अंदर अंदर झंझोड़ती हैं कि इतने सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या वो 15-16 साल का लड़का जिसने निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा बुरा बर्ताव किया, क्या उसको ये सब चीज़ों की समझ थी या नहीं थी? ये जो चेतना है ना, माइंड में नहीं हो जाती है ना, उस वक्त बंदे को फांसी का भी डर नहीं होता। जी बिल्कुल उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ और थोड़े से समय के सुख के लिए उसने अपनी जिंदगी खत्म कर दी। बिल्कुल माँ बिल्कुल बाप बिल्कुल का पैदा किया, बड़ा किया, इतना सब खत्म कर दिया। सब खत्म इसका हो गया। मतलब है कि ये चीजें जो अंदर से उठती हैं उसको रोका जाए बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल इशारा दिया जाए। हम्म। हम करते हैं, हम लोगों को मीटिंग्स करते हैं, सब करते हैं। हमारा मीटिंग्स में यही होता है कि ये चीज़ों पर रुकने के लिए आपको जरूरी है। लड़कियाँ बहुत अवेयर हो रही हैं, अब हमें बहुत बदल गया है। अब कोई ऐसा नहीं है कि लड़कों की मर्जी के बिना कोई नहीं लगा देती, तो वक्त चला गया, सही बात है अब नहीं है। जी बहुत बहुत एक धन्यवाद सजेशन है ऑडियंस की तरफ से कि आप उसके ऊपर सोच सकते हैं जी। और आप तो वैसे ही बड़े एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। और कोई सवाल कुछ ऑडियंस की तरफ से? मैं बताना था सबको एक हाँ जी सर वो जो बच्चों वाली बात थी ना, पॉक्सो एक्ट है। हाँ जी बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है। वो ज़्यादा लाइमलाइट में आया वो उसको मनोज वाजपेयी जी की पिक्चर आई है तो वो ज़्यादा क्लियर हुआ वो हम बना जैसे सर बात कर रहे थे अभी किसी ने की थी, हाँ विक्रांत जी बच्चों का भी एक्ट हाँ है, हाँ उस पे एक्ट है कि कह रहे थे ना कि वुमन का बना, वो बच्चों के लिए एक्ट है। पोक्सो में हाँ नाटक बनाने की बात कर रहे थे। चलिए अरे वो नाटक बनाने की बात कर रहे थे विक्रांत। जो नाटक आ जाए जल्दी, एक राइटर है ये इनके दिमाग में शुरू हो गया होगा। अब आप नाटक बनवा के ही छोड़ेंगे सर। सोशल इशू के ऊपर ही मेरे हिसाब से अगर नाटक किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि नाटक का काम होता है जगाना समाज को। तो नाटक अगर सोशल इशू पे हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से जगाया जा सकता है। बाकी भी और भी हैं, ऑडियंस एंटरटेन भी होना है, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल ग्रुप की बात करूं तो हाँ मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस पे सोशल इशू ही रहता है और आगे भी शायद यही रहेगा जब तक अल्लाह ने मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे रखी है तब तक। अच्छी बात जी है। और ज्यादातर लोग ना गरीबों का ये चावल खाना या भूख हाँ जी, इसके ऊपर हाँ है। जी, हाँ लेकिन जी। कभी किसी ने मिडिल क्लास फैमिली के बारे में कहा है कि जब लेबर वाले को 800 रुपया दिहाड़ी देता है ना तो 3 घंटे वो चाय पे व्यतीत करता है। तो आप सोचिए उस बंदे की क्या हाल क्या होगी हाल जो होगी। एक एक पैसा जोड़ के दिहाड़ी वाले को हाँ, पैसा देता है। उस लोगों का क्या हाल होता है? लोग भी नजायज फायदा उठाते हैं। ये नहीं है कि इन लोगों में जी बुरे लोग नहीं है, चलिए ये दोनों भी पक्ष हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? आपका नाटक जो है जी सर। वो किसी खास ऑडियंस के लिए है या आम जनता के लिए? नहीं सर ये सबके लिए है इसमें इसमें जैसे सिंबॉलिक वगैरह काफी आप जी जी आम ऑडियंस को सभी के लेकिन सर शुरुआत तो हमें वही करनी पड़ेगी ना। मैं भी अभी सीखने के प्रोसेस में हूँ और मुझे लगता है जैसे कि आपने बात की तो अगर कोई ऐसी ऑडियंस है तो वो भी अगर मेरे साथ साथ हम दोनों अगर मिलके सीखें कि जैसे अभी मैडम ने बात की कि सिंबल्स को कैसे समझा जाए कि हल्का सा अगर इशारा दे दें तो वही चीज़ है। तो कभी कभार इसी दुविधा में हम लोग फंस जाते हैं कि हल्का इशारा लगेगा या ज़्यादा इशारा लगेगा। जैसे कि मैडम ने कहा कि हल्के इशारे से भी वो बात कही जा सकती है। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों मिलकर साथ चलें तो रंगमंच कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल
जी हाँ सर। सर मैंने कहना था कि जैसे मतलब सभी अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, हाँ जी हाँ जी। तो आप एज एन आर्टिस्ट मतलब कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं कि मतलब किसी को आपका प्ले मतलब थोड़ा लगेगा कि ज़्यादा मतलब ओवर द लाइन है, बिल्कुल लगता है। बट एज एन आर्टिस्ट आपका भी है कि आप अपनी क्रिएटिव विजन मतलब फ्रीली करें एक्सप्रेस कि नहीं, तो मतलब कहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं कि आपको मतलब अपनी तो सुननी पड़ेगी कि नहीं, मतलब अपनी आप स्पिरिट को नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल दोस्त, सुननी पड़ती है। और जब आप ऐसी कन्वर्सेशन के बाद जब आप अगले नाटक लेके जाते हैं तो आपको पता होता है कि ऑडियंस ने क्या कहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, अपडेशन क्या है, आपको कहाँ पर जाके कहना है। प्लस अब आपके सवाल पे आ रहा हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात कि आर्टिस्टिक की फ्रीडम क्या होती है, तो उसका भी वो ध्यान रखना पड़ता है। कुछ मोमेंट्स थे जो थोड़े से कंफर्टेबल थे एट द मोमेंट, बट जब घर जाके सोचा तो दे वर नेसेसरी सॉर्ट ऑफ, क्योंकि मैसेज भी होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है। आर्ट जो होता है वो दोस्त, मेरा ये मानना है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, कि जब तक आपको अनकंफर्टेबल ना करे वो आर्ट क्या। कंफर्टेबल जोन में तो शूज होते हैं यार आपके, है ना। अगर मेरा 8 नंबर का पाँव है, अगर आप मेरे को 6 नंबर का जूता पहना देंगे तो चाहे फिर आप मेरे को किसी मर्सिडीज गाड़ी में घुमाएं, वो मेरे को काटता ही रहेगा, मेरा सारा ध्यान उसी में रहेगा। तो जब तक 6 नंबर का जूता ना पहने तब तक मज़ा नहीं आता। हाँ बिल्कुल सही। हाँ जी मैम, थैंक यू। धन्यवाद। अरे वाह। मेरा क्वेश्चन है जैसे अर्बन ऑडियंस के बारे में। अर्बन ऑडियंस आई थिंक हम लोग इन चीज़ों से अवेयर हैं, हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, हम उनको केयरफुल भी करते हैं, सब कुछ है। आई हैव स्पेसिफिकली गॉन टू गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स और वहाँ मेरी विद NGOs कुछ काम किया। You want mic? आई एम ओके, आई होप Yes, यू yes. Yeah. मैंने उन बच्चों से भी बात करी है जिनके साथ शोषण हुआ है। बात ये है कि हम अपर स्ट्रेटा, मिडिल क्लास की बात करते हैं, और जहाँ ये ज़्यादातर शोषण होता है इस लोअर स्ट्रेटा, और वहाँ पे एक्सेप्टेड नॉर्म हो जाता है, वहाँ पे हमको जगाना जरूरी है बिकॉज जहाँ पे अवेयरनेस है बिल्कुल। हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हम लोग देखते हैं और हम लोग उससे ना घबराते भी हैं, हम लोग उसको देखना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। scared of it. बिल्कुल। But reaching the masses is more important. बिल्कुल। How do we do that? आपके थोड़ी देर पहले ये प्रश्न हुआ था वहाँ पे, क्या आप थोड़ा सा लेट आएंगे, यही बात उन्होंने बढ़िया कहा था एक बार फिर। मैम, अगर अब आपके ही सवाल पे आऊँ तो कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, तो मैं तो एक छोटा सा आम इंसान हूँ, तो वो तो अगर किसी जगह पे उनको कलेक्टिव करके एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वहाँ पे कुछ किया जाए, जो कि करते भी हैं। चंडीगढ़ के ही ग्रुप हैं, परंपरा आर्ट्स हैं, TFT वाले हैं, और भी हैं, बहुत ज़्यादा नुक्कड़ नाटक के जरिए उनको समझाते हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से वही एक माध्यम है। नहीं तो फिर ये हो सकता है कि जैसे ऐसे फेस्टिवल्स हैं, तो ऐसे फेस्टिवल्स में जो पास के कॉलोनीज हैं, धनास वगैरह, ये है ना, वहाँ से स्पेशल बच्चों को लेके आया जाए, उनको दिखाया जाए, और फिर हम भी उस सीन को, जब हमें पता होगा कि ऐसे बच्चे आ रहे हैं, हम भी उस सीन को उस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। हमें पता है कि कितना देना है। एक बड़े इंसान को, अडल्ट को खाना अगर 1 प्लेट लगता है तो बच्चे को आधी प्लेट ही लगेगी, तो उसको उतने में ही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, गुड सजेशन। तो साथियों, हम यहाँ पर इस बातचीत को विराम देने से पहले पति पत्नी का पहला रूबरू हो रहा है। ये तो अब तक जितने रूबरू हुए या तो अकेले हुए हैं। सर, एक विक्रांत, मेरा सिर्फ एक छोटा सा ना सजेशन है। जी सर, बिल्कुल। आपने अपनी जब बताया था भी अभी आपने एक बात करी कि शोषण के बारे में बात करी, जो आपके घर के आगे आपने हाँ, गिलासेस गिलासेस वाला दिया भी, उनके लिए एक स्पेशल गिलास आता था। तो मेरा आपके नाटक को लेके एक छोटा सा, एक बड़ा मतलब इररेलेवेंट सा मेरा सजेशन है। बिल्कुल आ सकता है। वो ये है, मैं ये सोचता हूँ कि जैसे आपने कहा एंड करा ना, वो बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि बड़ा अननेचुरल सा मेरे को एंड लगा। अगर आप उसमें जो आपके एक्टर्स खड़े होते हैं, अब मैं उसी बात को लेके जा रहा हूँ जी। आपका अगर एक्टर ये कहता है कि मैं जुलाहा, मैं ये, हमें बहुत हेट मिली है, लेकिन क्या आप
हमें हमारे- देख के हमारे से खाने को एक्सेप्ट करोगे, और अगर आप उसको तब मिठाई देते ऑडियंस को, तो मुझे लगता है कि वो जो आपने ऑडियंस वो लिया है कि वो एक डिस्पैरिटी है लोअर स्टार्टा के साथ में, तो क्या वो ऐसा कम हो सकती है और क्या ऐसी चीज आ सकती है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे साइलेंस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड, खास करके आर्टिस्टिक लाइन में साइलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बरकरार रहता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जब हम किसी शूट पे जाते हैं, फिल्म की शूटिंग के लिए, हमको डायलॉग दे दिया जाता है, फॉर एग्जांपल वो डायलॉग खत्म हो रहा है जिंदगी नामक एक शब्द के ऊपर, तो उसके बाद भी डायरेक्टर कट नहीं बोलता, तो एक्टर को समझ में नहीं आता कि मुझे आगे क्या करना है। तो डायरेक्टर के कट बोलने तक, जिंदगी खत्म होने के बाद कि जो बीच का जो गैप है, वो चाहे 1 सेकंड का है चाहे 1 घंटे का है, वो है एक एक्टर की असली जर्नी, वो है द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज साइलेंस। तो मुझे ये लगा, इसलिए मैंने वो चीज़ों को नहीं लिया। बट हाँ, आपने जो कहा वो भी मेरे दिमाग में है कि ये जो शब्द हैं इनको और कैसे बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है, भले ही उनको हम बोल के दिखाएं या मुंह अभिनय के जरिए दिखाएं। जी बिल्कुल। और आपके पात्र तो उन चरित्रों को जी रहे थे, तो वो जी। अपने आप में क्लियर था, ये चरित्र जी, का है, बिल्कुल। कैरेक्टर जी। पता चल रहा है। जी, जी। बहुत बढ़िया आपने शूट किया। तो जी हाँ जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल, आपने बहुत प्रॉपर्टी, बहुत दूर जी बिल्कुल, आम आदमी जो थिएटर की क्रिया से वाबस्ता नहीं होता, जी बिल्कुल, अगर उसकी बजाय कम प्रॉप्स और कम प्रॉपर्टी यूज की जाती, मुझे ऐसा लगता है, जी। मेरा मानना है, जी। तो शायद हमें ज़्यादा नाटक समझ नहीं आता। हम उसमें बहुत उलझे रहे कि इस चीज़ के क्या मायने, ईमानदारी से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ के क्या मायने हैं, इस चीज़ के क्या माने हैं, इससे डायरेक्टर क्या कहना चाहता है, तो इसके बारे में आपका क्या आम दर्शक के नजरिए बिल्कुल बिल्कुल प्रॉप्स की बिल्कुल। बात आ गई, जो प्रॉप्स को फिर वो पूछा था। जैसा कि आपने कहा कि ये सब कुछ, हाँ, ये एक दर्शक को, ताकि उसका जो आजकल यंत्र है ना, जो हमने मोबाइल पकड़ रखा है, वो बहुत भटकाता है, 2 मिनट में भटका देता है। आप वाइब्रेशन मोड पे भी लगा के रखेंगे, हाथ में गनगनाहट करेगा, तो बस उस चीज से ना टूटे, उसको बांध के कैसे रखा जाए। आपने शब्दों से बांध लिया, आपने अभिनय से बांध लिया, आप बोल कुछ रहे हो, हाव भाव कुछ और दे रहे हो, साथ में फिजिकल मूवमेंट भी कर रहे हो, उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज का कुछ इस तरह से आपको ताम झाम करना पड़ता है कि गलती से भी वो भटक ना जाए। अगर फिर भी भटक जाए, फिर भी एक्टर, फिर तो एक्टर की ही गलती है कि वो इतनी सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाया। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, विदाउट जी। प्रॉप्स था। बच्चों के साथ हम्म। क्या कुछ दिखा दिया, उसमें प्रॉप्स नहीं पूरा प्रॉपर घर, ट्रेन, सब कुछ, मायके का, ससुराल का, गांव का, सब कुछ उसमें झट से डाल दिया। मैंने वही कहा ना कि हम लोग नए हैं, हमारा अभी आगाज हुआ है ना, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। अरे नहीं सर, ये आगाज रूप ऐसा होनी है, चाहिए। तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा, जी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत दोनों ही पति पत्नी बहुत सॉफ्ट हैं, एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। तो मैं अपनी 4 लाइनों से आज का रूबरू यहाँ समाप्त करता हूँ। जी, अंकल साहब, कि जब से चला हूँ मैं अपनी मंजिल की ओर, जब से चला हूँ मैं अपनी मंजिल की ओर, मैंने ख्वाबों में भी सिर्फ मंजिल को ही देखा है। अरे वाह, पत्थर मुझे कहता है मेरा हम सफर, मैं मोम का हूँ, उसने मुझे छूकर कहाँ देखा है। अरे वाह, क्या बात तो आप लोग मोम के हैं, बहुत जल्दी ढल जाते हैं हर रंग में, हर स्थिति में, हर नाटक में, हर पात्र में। यही आप लोगों की बहुत बड़ी खूबसूरती है। ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही नए नए प्रोडक्शन ला करके हमें देते रहिए। चंडीगढ़, राय सिटी और हम सभी दर्शक वर्ग आपके शुक्रगुजार रहेंगे, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप खूब आगे बढ़िए और नाम कमाइए। हम सबका बहुत आभार, आपके लिए आभार, सभी दर्शकों का आभार जो यहाँ पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे इतनी बातें होंगी, अरे नहीं सर, आप जैसे सीनियर बंदे नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में है माननीय श्री नवीन शर्मा जी, संस्कार भारती उत्तर क्षेत्र प्रमुख। मैं नवीन शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि बच्चों को, दोनों को एक ट्रॉफी देकर के उनका सम्मान करें, उनका हौसला बढ़े। जोरदार तालियों से अभिनंदन नवीन शर्मा जी सर। धन्यवाद।
पूर्व रंग में आज कुछ रंगारंग कार्यक्रम हम यहाँ पर रखेंगे विशेष रूप से। हरप्रीत मैं नाम सही याद है, हरप्रीत जी, हरप्रीत हमारे बीच में है, वशिष्ठ में हमारे बीच में है और रजनी पाठक जी भी हमारे बीच में है। तो कुछ कविताएं, कुछ गीत यहाँ पर होगा। फिर 6:30 बजे हम मुख्य नाटक संध्या छाया उसे देखने के लिए अंदर पहुंचेंगे। बेहतरीन नाटक है, आप सभी जानते हैं, उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, शब्द कुछ मायने